नाज़रीन, जिला गुजरात के कई सियासतदानों का मुस्तकबिल इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। खासतौर पर कुछ ऐसे सियासी हलके जहां पर अगर सीट एडजस्टमेंट काफ लीग और नून लीग की हो गई तो इन सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये खुद वो परेशान है और उनके वोटर सपोर्टर भी परेशान आते हैं, क्योंकि इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात आइंदा चंद रोज में होने वाली है और इस मुलाकात में जिला गुजरात के कई सियासतदानों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। जराये से ये मालूम है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से काफ लीग ने अब तकरीब पहले 2 और अब 3 सीटों का तकाजा शुरू कर दिया है। MNA की 3 सीटें काफ लीग हासिल करना चाहती है। ताहम इस वक्त 2 सीटों पर तो तकरीबन नून लीग भी राजी नजर आती है, जिसमें चौधरी हुसैन इलाही की जो सीट है MNA का हल्का, यहाँ पर चौधरी हुसैन इलाही को जितवाने के लिए नून लीग का उम्मीदवार जो है इसे यहाँ पर खड़ा नहीं किया जाएगा, जबकि इसके साथ चौधरी मोहम्मद इलाही का हल्का जहाँ इस वक्त जो है चौधरी सालक हुसैन बतौर उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, इस हल्का में भी नून लीग का उम्मीदवार नहीं होगा। चौधरी हुसैन इलाही के हल्का में अगर सीट एडजस्टमेंट हुई तो नवाबजादा गजनफर अली कुल जो कि इस वक्त खुद साहता उम्मीदवार बने हुए अभी तक उन्हें टिकट तो नहीं मिला, शायद वो भी उन्हें टिकट ना मिले और वहां से नून लीग जो है अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। जबकि दूसरी जानिब जो है चौधरी सालक हुसैन के हल्का में इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अली मुल्ला बड़ाइच, उनका टिकट भी अब खतरा में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब जराये ये भी कह रहे हैं कि चौधरी आबद रजा की वो सीट जो कि नून लीग तकरीबन हर बार जीतती आई है और वहां पर नून लीग का बहुत ज्यादा वोट है, अब काफ लीग ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी मूसा इलाही को लांच करने के लिए, हर सूरत जितवाने के लिए एक नया प्लान तश्कील दिया है कि वहां का सबसे मजबूत जो उम्मीदवार है चौधरी आबद रजा, उसे ही सीट एडजस्टमेंट की नजर कर दिया जाए। अगर सीट एडजस्टमेंट की नजर करते हुए चौधरी शुजात हुसैन कामयाब हो गए कि वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को राजी कर लेते हैं कि वहां पर काफ लीग का उम्मीदवार होगा, नून लीग का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां MNA की नीचे तो जो सीटें हैं वो तो नून लीग को दे दी जाएंगी, मगर ऊपर वाली सीट चौधरी मूसा इलाही को MNA बनवाने के लिए शायद आबद रजा को भी नून लीग का टिकट ना दिया जाए। लेकिन ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं, लेकिन क्या अगर आबद रजा को नून लीग का टिकट नहीं मिलता तो क्या वो पार्टी क़यादत के हुक्म पर चलेंगे या किसी और जमात से या खासतौर पर बतौर आज़ाद मीरा इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी जब ये भी बात आ रही है कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त तो जिला गुजरात में तमाम ज़्यादातर उम्मीदवार रूप पोश हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही का तल्लुक गुजरात से है। परवेज़ इलाही ने अब 4 कौमी हलकों से इलेक्शन लड़ने का तकरीबन ऐलान कर दिया है, जिसमें जिला गुजरात, जिला मंडी भावदीन, तलाकांग और जिला अटक से उनका कहना है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और चौधरी मोहम्मद इलाही जो है वो भी इस वक्त पहले उन्हें जलापुर जट्टा के हल्का में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर इस वक्त क्योंकि वो बैरून मुल्क स्पेन में है और चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त जेल में है, तो क्या परवेज़ इलाही आइंदा माह बताया जा रहा है कि शायद जेल से उनकी रिहाई हो जाएगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो जहाँ पर उम्मीदवार हैं उनका चुनाव भी किया जाएगा। मगर ये भी इत्तला सामने आ रही है कि शायद चौधरी हुसैन इलाही और चौधरी सालक हुसैन के मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ अगर परवेज़ इलाही ने टिकटों का फैसला किया तो शायद अपने जो खानदान के उनके उम्मीदवार हैं चौधरी सालक हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही, इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के टिकट भी जारी नहीं किए जाएंगे। चौधरी हुसैन इलाही और चौधरी सालक हुसैन को बिला मुकाबला विन करवाने के लिए तमाम तर तैयारियां इस वक्त जो है मुकम्मल की जा रही है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।